नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हम लोगों का बेस। तो हम लोगों ने एसिड के बारे में पढ़ लिया था कि एसिड क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज के बारे में समझा हमने। अब बेस के बारे में अगर हम लोग समझेंगे तो सिंपल सी बात है, आप दो डेफिनेशन इसका देखिएगा। सबसे पहला ये है कि जो बेस है वो OH माइनस आयन देता है। जो बेस है वो OH माइनस आयन देगा, किसमें? एक्वस सॉल्यूशन या फिर वाटर में। ध्यान से, जिस तरह से एसिड हम लोगों का H प्लस आयन देता था, वैसे ही बेस हम लोगों का देता है OH माइनस आयन। दूसरा है इसका कि ये टेस्ट में बिटर होता है, कड़वा बोलते हैं इसे, ठीक है ना, बहुत ही कड़वा लगता है। और टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में ब्लू कलर में चेंज कर देता है। तो बेस के लिए आप रख सकते हैं दिमाग में कि बेस क्या करेगा। तो बेस, बी फॉर बेस, टर्न्स रेड टू ब्लू, ठीक है। तो ये हो जाता है BRB। तो बेस के लिए हम लोग लगाएंगे BRB। वैसे ही अगर हम लोग एसिड के लिए लगाएंगे तो एसिड के लिए A लिखिएगा, और वो क्या करता है? ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, ABR। बस इतना ध्यान में रखिए, ये शॉर्ट ट्रिक हो जाता है आपके लिए। एसिड के लिए, बेस के लिए आप BRB रखेंगे, एसिड के लिए ABR रखेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। प्रोड्यूस OH माइनस आयन इन वाटर। सिंपल सी बात है, OH माइनस देगा। बिटर इन टेस्ट है, ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जब इसको वाटर में मिलाते हैं तो ये हम लोगों का करंट को कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस अगर है ना तो वो कोरोसिव नेचर का होता है। कोरोसिव मतलब जो है खराब करना या जलन पैदा करना, उस तरह का। तो स्ट्रॉन्ग बेस कोरोसिव नेचर का होता है। और सोपी इन टच, आप जब भी बेस को टच कीजिएगा तो आपको चिकनाहट फील होगा हाथ में। जैसे कि आप अगर साबुन को थोड़ा सा पानी में मिलाइएगा तो वो चिकनाहट वाला फीलिंग आता है, वैसे ही सर्फ वाले पार्ट, सर्फ को पानी मिला के थोड़ा सा टच करते हैं तो उससे भी आपका सोपी इन टच यानी कि चिकनाहट वाला फीलिंग आएगा। उसके बाद है pH ग्रेटर देन 7। तो सिंपल सी बात है, हमने बताया था एसिड वाले पार्ट में कि 7 से नीचे वाले पार्ट को एसिड कहते हैं और 7 से ज्यादा वाले पार्ट को हम लोग बेस कहते हैं, और जो 7 पे रहता है उसे हम लोग कहेंगे न्यूट्रल। नोट देखिए, यहां मैंने एक वर्ड लिखा है अल्कली, ठीक है। ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अल्कली का क्या मतलब होता है, या फिर आप हायर क्लास में अल्कलीज को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी बोलता है सर बेस बोले या अल्कली बोले। आप बेस कह सकते हैं या अल्कली कह सकते हैं, तो कब कहेंगे? तो बेस, अल्कली वैसा बेस है जो कि पानी में घुल सकता है, ठीक है। वाटर सॉल्युबल बेसेस आर अल्कलीज। वाटर सॉल्युबल बेसेस क्या कहलाते हैं? अल्कलीज। तो अल्कलीज का डेफिनेशन हो जाता है वाटर soluble base means all alkalis are base but all bases are not alkalis, ठीक है ना। तो ये तो हो गया अल्कली के बारे में। उसके बाद है इसका डेफिनेशन, कि जैसे हम लोगों ने एसिड में 3 डेफिनेशन देखा था ना, पहला अरेनियस का, फिर ब्राउनस्टेड का, फिर लेविस का, वैसे ही बेस के लिए भी है। तो एसिड में था कि H प्लस देगा, तो बेस में क्या दे रहा है? OH माइनस। सिमिलर है, बस केवल H प्लस से OH माइनस हो गया है। ब्राउनस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक्सेप्ट प्रोटॉन। लेकिन एसिड में क्या था? डोनेट प्रोटॉन। तो प्रोटॉन किसे कहेंगे हम लोग? H प्लस। हम लोग बता चुके हैं कि H प्लस को प्रोटॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि सिर्फ इसमें प्रोटॉन ही है अभी। नेक्स्ट है लेविस बेस, डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस एसिड में क्या था कि एक्सेप्ट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तीनों का एग्जांपल देख लीजिए। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2O पानी में मिला तो हम लोगों को मिल गया Na प्लस, और हम लोगों इससे क्या पता चला? ये दे रहा है पानी में OH माइनस, तो ये NaOH क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा, ठीक है। तो पहला ये डेफिनेशन क्लियर। नेक्स्ट है ब्राउनस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, एक्सेप्ट्स प्रोटॉन, यानी कि ये H प्लस को रिसीव करेगा, ठीक है। देखिएगा ये HCl है, ठीक है। HCl जब टूटेगा तो ये H प्लस और Cl माइनस देगा। अब क्या कर रहा है ना कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको अभी रहने देते हैं। तो ये NH3 जो है ये H प्लस को रिसीव करता है, ठीक है, जिससे बन जाता है NH4 प्लस। ये बन गया हम लोगों का NH4 प्लस।
तो NH3 ने H+ रिसीव किया, तो यहाँ पे जो एक्सेप्ट करता है H+, जो एक्सेप्ट किया H+, वो बेस कहलाएगा। इस केस में ये हो गया हम लोगों का बेस। कौन सा बेस? तो ब्रोंस्टेड-लॉरी बेस। अब है लेविस बेस डोनेट करता है। क्या डोनेट करता है? लोन पेयर। देखिएगा यहाँ पे बस इसी का दूसरा फॉर्म है, ठीक है। इसी एग्जाम्पल से दोनों ही कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया गया है। देखिएगा H+ है और इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर कहते हैं इसे क्योंकि इसका यूज नहीं है। इसने H को दे दिया, H+ को, एक इलेक्ट्रॉन गया H के पास, यहाँ से प्लस गायब, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, उसके बाद ये इसके साथ बॉन्ड बना के NH4+ बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? NH3 ने लोन पेयर डोनेट किया, NH3 ने लोन पेयर डोनेट किया, तो जो डोनेट करेगा बेस कहलाएगा। इसने डोनेट किया तो ये बेस हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ बेस और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो टाइप्स ऑफ बेस में हम लोग सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं स्ट्रेंथ के बेसिस पे। तो स्ट्रेंथ के बेसिस पर क्या है? तो 2 टाइप का हो जाता है, ये होता है स्ट्रॉन्ग और वीक। तो कैसे समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग है? अगर आप बेस को पानी में मिलाते हैं और हम लोगों को ज़्यादा OH- मिलता है तो हम लोग कहेंगे उसे स्ट्रॉन्ग। तो ये OH- है, अगर मोर हो जाता है, मोर OH- आयन, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग कहेंगे। और अगर हम लोग उसको लिखते हैं लेस OH- आयन, तो इसे हम लोग कहते हैं वीक। वैसे ही कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर अगर देखा जाए तो 2 टाइप का होता है, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। तो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये होता है कि अगर पानी की मात्रा ज्यादा है, अमाउंट अगर ज्यादा है वाटर का, तो हम लोग डाइल्यूट बोलेंगे, और अगर पानी की मात्रा कम है तो उसे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड बोलेंगे। दूसरे में क्या कह सकते हैं कि अगर बेस का अमाउंट कम है तो हम लोग उसे डाइल्यूट कहेंगे, या फिर बेस का अमाउंट ज्यादा है तो हम लोग उसे कॉन्सेंट्रेटेड कहेंगे। तो आप इसको कंबाइंडली याद रख लीजिए कि ज्यादा पानी कम बेस डाइल्यूट, ज्यादा पानी कम बेस डाइल्यूट, कम पानी ज्यादा बेस कॉन्सेंट्रेटेड होता है। वैसे ही एसिड के केस में भी होता है। एसिड में भी हम लोगों का कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे 2 टाइप होता है, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। तो एसिड में अगर एसिड को डाइल्यूट बोलेंगे कि डाइल्यूट एसिड हम लोग यूज कर रहे हैं, तो मतलब ये होता है कि डाइल्यूट एसिड में आपने ज्यादा पानी मिलाया है। और वही अगर बोला जाए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, इसका मतलब है कि आप उसमें ज्यादा अमाउंट में एसिड मिला रहे हैं और कम अमाउंट में पानी मिला रहे हैं। अब आता है बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ OH- आयन, ठीक है। अब जैसे बात आती है कि OH- आयन का नंबर, ठीक है ना, तो कोई बेस जो है वो 1 OH- देगा, कोई बेस जो है वो 2 OH- देगा। तो यहाँ चेक कीजिए, इसे हम लोग कहते हैं मोनो एसिडिक। ध्यान दीजिएगा, बेस के लिए हम लोग एसिडिक यूज करते हैं, ठीक है ना। और वही अगर मैं अगर मैं एसिड लेता हूं तो एसिड के लिए बेसिक यूज किया जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, तो मैंने बेस के लिए लिया एसिडिक, वहीं अगर मैं एसिड लेता हूं तो उसे मैं कहूंगा बेसिक। देखिएगा ये है मोनो एसिडिक, मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब होता है 1, यानी कि इस NaOH ने अगर ये पानी में मिलता है तो ये कितना देगा? सिर्फ एक ही OH- आयन देगा, इसीलिए हम लोग उसे कहते हैं मोनो एसिडिक। और वही अगर डाई की बात करें हम लोग, तो डाई है CaOH2, यानी कि यहाँ पर हम लोग इसको पानी में मिलाते हैं तो 2 OH- आयन मिलता है, इसे हम लोग इसको डाई कहते हैं। इसी तरह से ट्राई होता है, पॉली होता है। एसिड में भी वैसा ही है। अगर एसिड की बात करेंगे तो एसिड में भी आपका होता है मोनो बेसिक और डाई बेसिक, ठीक है। मोनो बेसिक का मतलब जो एक H+ आयन देगा, डायबेसिक का मतलब जो 2 H+ आयन देगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, HCl है ना आपका, तो HCl अगर टूटेगा तो ये H+ देगा। कितना H+ दिया? 1 दिया। वही अगर हम लोग H2SO4 लेते हैं तो ये H2SO4 कितना दे रहा है? 2 दे रहा है। इस तरह से ये हो गया डाइबेसिक। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ बेस। अगला है हम लोगों का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो देखिए, पहला है मेटल के साथ रिएक्शन।
ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा इसको कि जिंक प्लस बेस, जिंक मेटल हो गया, NaOH बेस हो गया जो कि स्ट्रांग है, और अगर ये हम लोग का जो कंपाउंड बन रहा है वो सॉल्ट बना, ठीक है ना, इसका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, इसे हम लोग कहते हैं सोडियम जिंकेट, ठीक है। और साथ में क्या मिला हमें, H2 गैस मिला, ध्यान से, मेटल है जिंक, बेस है NaOH, सॉल्ट मिला सोडियम जिंकेट, और हम लोग को साथ में मिल जाता है H2 गैस। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और बेस, अब ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को दूसरे नाम में हम लोग ये भी जानते हैं, उसे एसिडिक ऑक्साइड भी कहा जाता है। समझिए, नॉन मेटल का ऑक्साइड, तो नॉन मेटल हो गया, हम लोग कार्बन ले लेते हैं, ऑक्साइड मतलब CO2 ले लिए, बेस आप क्या ले सकते हैं, बेस हम लोग ले लेते हैं CaOH का होल 2, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सॉल्ट बनाएगा, कैसा सॉल्ट बनाएगा, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, प्लस H2O, याद कर लीजिएगा इसको आराम से, क्या ये आपका हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया आपका बेस, इसे हम लोग कहते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्योंकि इसमें एक नॉन मेटल है, दूसरा ऑक्सीजन है, और साथ में हमने लिया बेस, तो यहाँ से बन गया हम लोगों को सॉल्ट और प्लस वाटर। अब देखिए एसिड प्लस बेस, हमने पिछले भी एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा था, वहां पर भी सेम रिएक्शन था, एसिड प्लस बेस, यहाँ पर भी सेम रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम है, इसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट, दैट रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, एसिड में ले लेते हैं HCl, बेस में ले लेते हैं NaOH, क्या बन गया हम लोगों का, सॉल्ट बनेगा तो NaCl आ गया, और साथ में क्या आ जाता है, H और OH मिलके H2O, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है बेस का, और एसिड में हम लोगों ने 6 पढ़ा था, बेस में हम लोग 3 ही पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इनफ है।